नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सारा देश 100 खबरों पर। आज देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को जब ईद के चांद का ऐलान हुआ तो रोजेदारों के चेहरे खिल उठे और एक दूसरे को बधाइयां दी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रात भर गहमा गहमी रही। रात भर लोग ईद की खरीदारी करते नजर आए। उधर श्रीनगर में आज सुबह से ही ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। राजस्थान में भी आज ईद मनाई जाएगी। जयपुर की जामा मस्जिद में हिलाल कमेटी ने मगरिब की नमाज के बाद लंबी बैठक की और ईद का ऐलान किया। जयपुर में बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया, लेकिन जैसलमेर के नाचना में चांद नजर आने के बाद हिलाल कमेटी ने ईद का ऐलान किया। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज सुबह 4 बजे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मंगला आरती की गई। सुबह 8:30 बजे यात्रा शुरू होगी। रथ यात्रा पर आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के रूट पर UAV से नजर रखी जा रही है। रथ यात्रा की सुरक्षा में करीब 20,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूरे रूट पर दर्जनों CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। पुरी में रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा NSG के कमांडो और NDRF के जवान भी पुरी में तैयार रहेंगे। उदयपुर में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। दर्शकों पुरानी परंपरा के मुताबिक मेवाड़ के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ रजत रथ में पूरे लाव लश्कर के साथ सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। रथ में भगवान जगन्नाथ के अलावा दाणीराय और महालक्ष्मी की प्रतिमा थी। जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई तो श्रद्धालुओं के बीच भगवान के रजत रथ को छूने की होड़ लग गई। इस दौरान भगवान जगदीश को बंदूकों की सलामी भी दी गई। रथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में CBI ने 3 और FIR दर्ज की है। इन FIR में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही नम्रता डामोर मौत मामले भी शामिल हैं। CBI को जांच सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से एजेंसी ने 5 मामले दर्ज किए थे और 5 संदिग्ध मौतों का ब्यौरा मांगा था। इन प्रकरणों में 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। व्यापम घोटाले में संदिग्ध मौत की शिकार नम्रता डामोर के पिता ने इस मामले में CBI के केस जज करने पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि वो पहले ही यहां पर इस पूरे मामले को हत्या मान रहे थे और जांच की मांग कर रहे थे। नम्रता के पिता के मुताबिक पुलिस उनको गुमराह कर हत्या को दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि CBI की जांच के बाद उनको इंसाफ मिलेगा। निलंबित IPS अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अब सतर्कता जांच भी शुरू हो गई है। IG कामिक ने एक खत भेजकर ठाकुर से उनके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। अमिताभ ठाकुर से यह ब्यौरा 19 जुलाई 2015 तक मांगा गया है। अमिताभ ठाकुर ने इस विजिलेंस का स्वागत किया है। उनके मुताबिक अपने को सच साबित करने का ये मौका है। आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और बगैर केजरीवाल की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। धर्मवीर गांधी ने कहा कि जिन नीतियों के आधार पर पार्टी बनी थी उससे अब वो भटक गई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की अनदेखी का भी आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके नेता आशीष खेतान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें दिल्ली डालर कमीशन के उपाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्य करने के लिए यात्रा भत्ते समेत दूसरे खर्चे कैबिनेट मंत्रियों के बराबर दिए जाएंगे। खेतान की यात्रा के दौरान रुकने आदि का खर्चा उसी तरह से दिया जाएगा जिस तरह से कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। पहले खबर ये आई थी कि दिल्ली सरकार ने खेतान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघवेंद्र शौकीन की प्रिंसिपल पत्नी मनीषा पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 छात्रों की जमकर पिटाई की है। इन आरोपों को लेकर मनीषा के खिलाफ निहाल विहार थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित छात्र दोनों भाई हैं और राघवेंद्र के स्कूल में 4वीं और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। अभिभावकों का आरोप है कि प्रिंसिपल की पिटाई की वजह से उनके दोनों बच्चों की कमर, सिर और हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं विधायक की प्रिंसिपल पत्नी ने बच्चों पर ही सवाल उठा दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रिंसिपल की ओर से भी बच्चों के खिलाफ मारपीट और बदमाशी करने की शिकायत की गई थी। आम आदमी पार्टी के नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर पर कुछ लोगों ने गोलियां चलाईं, जिसके चलते कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए। विधायक पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है।
बरखा शुक्ला ने बतौर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष अपने आखिरी दिन केजरीवाल सरकार पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बरखा के मुताबिक केजरीवाल सरकार के दौरान उनके लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त ये रहा। शुक्रवार को बरखा का कार्यकाल खत्म हो गया। बरखा सिंह ने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल आप से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्हें एजेंडे के तहत आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा के नेता नवीन जयहिंद की पत्नी स्वाति को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर पर जान का खतरा है। गृह मंत्रालय ने यह अलर्ट भी जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये धमकी पाकिस्तान के तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से आई है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद श्री श्री रविशंकर की सुरक्षा को लेकर मंथन शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। टिहरी के घनसाली में नदी में पानी अचानक बढ़ने से एक शख्स फंस गया। कई घंटे तक पानी में फंसे युवक ने एक चट्टान पर बैठकर अपनी जान बचाई और बाद में उसको रेस्क्यू किया गया। युवक के पानी में फंसे होने की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम वहां पहुंची और रस्सी की मदद से उसको पानी के तेज बहाव के बीच से बाहर निकाला। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से दर्जनों रास्ते बंद हो गए हैं और 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। बारिश के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्जनों यात्री फंस गए हैं। भूस्खलन के कारण राड़ी के पास बंद मार्ग पर मध्य प्रदेश और हरिद्वार के दर्जनों यात्री फंस गए। वहीं यमुनोत्री धाम में नहाने गई एक महिला की पानी के तेज बहाव में डूबकर मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इस बीच आपको बता दें एसडीआरएफ और दूसरी टीमों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग उठाल गेट के पास ध्वस्त हो गया है। केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। मालपा के पास पानी के तेज बहाव में रास्ते के बह जाने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रियों का जत्था रास्ते में ही फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने अस्थायी पुल बनाकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती के मौके पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर चुटकी ली। कार्यक्रम का आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया था। पीएम ने कहा कि गिरधारी लाल जी को व्यक्तियों की परख थी, इसलिए अलग विचारधारा के बावजूद उन्होंने अरुण जेटली को दामाद बनाया। किसी का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि आज दामादों के कारण जो हो रहा है उसे सब जानते हैं। पीएम ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में अब मुकाबला होगा। डोगरा के जन्मशती समारोह में मंच पर बैठे कांग्रेसी नेताओं की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि आज हम लोग मस्ती में यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखिएगा कि कुछ दिनों बाद कैसा मुकाबला होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के दूसरे दिन के दौरे पर यहां पर राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर राहुल ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार को रिमोट के जरिए चलाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि राज्य की सरकार लंदन से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वहां बैठे ललित मोदी बटन दबाते हैं और यहां मैडम वसुंधरा उछल जाती हैं। राहुल ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पास नहीं होने देंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच की छाती 6 महीने में 5.6 इंच की हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे पर राहुल गांधी के हमले के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष अभी डायपर बेबी हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में लगने वाली जगदीशपुर पेपर मिल पर अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगेगी। भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने इस बारे में IBN 7 को जानकारी दी। गीते के मुताबिक जगदीशपुर पेपर मिल को 2007 में अप्रूवल मिला, लेकिन जिस जगह पर मिली थी जगह वहां पर अब विवाद हो गया है और इसलिए मामला कोर्ट में लंबित है। सरकार को मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास होने की पूरी उम्मीद है। शुक्रवार को जीएसटी पर बनाई गई समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों ने सहमति दे दी है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, लेकिन दूसरे दल इस मसले पर सरकार के साथ हैं। अब इस समिति की आखिरी बैठक 20 जुलाई को होगी। उसके बाद ये साफ हो सकता है कि जीएसटी कब से लागू हो जाएगा। संसद के मानसून सत्र शुरू होने के पहले शिवसेना ने अपनी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार में साझेदार शिवसेना ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाने की मांग की। शिवसेना ने आरोप लगाया कि वाजपेयी के कार्यकाल में सत्र शुरू होने से पहले सहयोगी दलों की हमेशा बैठक होती थी, जो अब नहीं होती। शिवसेना और अकाली दल बीजेपी के साथ सत्ता में रहते हैं और नहीं रहते भी हैं। संसद की कैंटीन में सांसदों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने को लेकर बीजेपी सांसद जय पांडा ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पत्र लिखा। पांडा ने पत्र में लिखा है कि इससे जनता के बीच सांसदों के प्रति विश्वास का संदेश जाएगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद पांडा ने
स्पीकर को लिखा है कि जब हम जनता से सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं तो सांसदों को भी खाने में मिलने वाली सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी से पता चला है कि संसद भवन में चल रही आधा दर्जन कैंटीन में 2013-14 में करीब 14 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एनडीए के हाईटेक रथ के जवाब में तांगे से प्रचार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1000 तांगों पर भोंपू लगाकर गांव-गांव प्रचार किया जाएगा। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का ईद मिलन का न्योता कबूल कर लिया है। पाकिस्तान के उच्चायोग में 21 जुलाई को ईद मिलन कार्यक्रम रखा गया है। हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं दूसरे अलगाववादी नेता शबीर शाह और यासिन मलिक ने अभी अपना पक्ष साफ नहीं किया है। श्रीनगर में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे फहराए गए हैं। पाकिस्तानी झंडे के साथ आईसिस के झंडे भी फहराए गए। ये झंडे शुक्रवार को फहराए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये झड़प शुक्रवार की नमाज के बाद हुई। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में कई बार पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं। पीडीपी के साथ सत्ता में साझेदार बीजेपी ने इस तरह की घटनाओं पर लगातार एतराज जताया है। बावजूद इसके पाकिस्तानी झंडा लहराने को रोका नहीं जा सका। राजधानी दिल्ली में रिटायर्ड डीटीसी कर्मियों की पेंशन के मामले में IBN-7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार और डीटीसी को नोटिस भेजा है। NHRC ने यह नोटिस रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन न दिए जाने को लेकर भेजा। IBN-7 ने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 2 महीने से करीब 12,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही। कुंभ मेले में महिला साधुओं को जगह नहीं मिलने से शिवसेना नाराज है। शिवसेना ने साध्वी अखाड़ों को जगह देने की मांग विधानसभा में की है। शिवसेना ने कुंभ मेले के मंत्री गिरीश महाजन से भी मिलकर ये मांग रखी। शिवसेना का कहना है कि महिला साधुओं को जगह के लिए भटकना पड़ रहा है। शिवसेना के मुताबिक हिंदू धर्म में महिलाओं के सम्मान की परंपरा रही है, लिहाजा उनके लिए अलग और सुरक्षित जगह का इंतजाम किया जाना चाहिए। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाने पर विवाद छिड़ गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने जब विधानसभा के लोन ना चुका पाने के बारे में पूछा गया तब वो माइक को हटाकर मीडिया पर झिल्लाते हुए निकल गए। रोहतक में मंचलों ने एक लड़की से छेड़खानी की और फिर बाइक से टक्कर मार दी। इस वारदात में लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई है और उसको 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ा है। लड़की साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 लड़के उसे छेड़खानी करने लगे। लड़की ने जब विरोध जताया तो बाइक से उसको टक्कर मार दी गई। लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने उपायुक्त से गुहार लगाई। उपायुक्त ने आदेश के बाद अब 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पत्रकारों पर हुए हमले में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में व्हाइट हाउस के मैनेजर समेत 5 कर्मचारी शामिल हैं। हमले में मारे गए पत्रकार का नाम राघवेंद्र दुबे था और वो भायंदर के एक साप्ताहिक अखबार के संपादक हैं। मीरा रोड पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक लड़की की हत्या के आरोप में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की मां को भी हिरासत में लिया। आरोप है कि गुरुवार रात 10 बजे लड़की सामान लेने दुकान गई थी और उसी वक्त दोनों भाइयों ने उस पर चाकुओं से हमला किया। लड़की बचने के लिए घर में घुसी तो वहां भी चाकुओं के कई वार किए गए। मुंबई से सटे नालासोपारा में 13 साल के एक बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों को पकड़ा। ये दोनों बच्चे 6ठी और 7वीं में पढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को बच्चे ने मोबाइल चोरी करते वक्त देख लिया था। फिर अपनी चोरी की बात को छुपाने के लिए आरोपी बच्चों ने पीड़ित बच्चे की स्कूल में ही हत्या कर दी। मुंबई में 12 साल के बच्चे ने अपने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। दिल दहला देने वाली ये घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता था। बच्चे के पिता पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस फिलहाल खुदकुशी की वजहों की जांच कर रही है। पुलिस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा वहां सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ कर रही है। यूपी के महोबा में एक छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। जब वो स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो छात्र के परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया। घटना के 48 घंटे बाद भी छात्र का कोई सुराग न मिलने से गुस्साए लोगों ने एसपी के घर का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र का पता लगाया जाए। यूपी के बलिया में देसी शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों महिलाओं ने हाथों में झाड़ू, बेलन, झंडा और चप्पल लेकर देशी शराब की दुकान को घेर लिया। महिलाओं के वहां पहुंचते ही दुकानदार वहां से फरार हो गए। बाद में महिलाओं का गुस्सा दुकान पर उतरा और उन्होंने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से लाए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं और फिर नेपाल और बंगाल के रास्ते उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। शाहजहांपुर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर नकली कोल्ड ड्रिंक का जखीरा भी बरामद किया है। छापेमारी में बरामद कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यौन शोषण के मामले में फंसे डॉक्टर आर.के. पचौरी को साकेत कोर्ट से राहत मिली है। पचौरी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें टेरी के लोधी रोड और गुड़गांव दफ्तर को छोड़कर देश में टेरी के सभी दफ्तरों में जाने की इजाजत दे दी है। पुणे में नाबालिग छात्रों पर एक मासूम बच्चे का यौन शोषण करने का आरोप लगा। वारजे इलाके में दूसरी क्लास में पढ़ने वाला ये छात्र खेल रहा था, तब 5 लड़के फुसलाकर उसको अपने साथ ले गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि उन्होंने मिड डे मील की शिकायत करने को लेकर छात्र छात्राओं की जमकर पिटाई की। दरअसल नालंदा के निरुत मध्य विद्यालय में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मिड डे मील की गुणवत्ता की शिकायत की। आरोप है कि इससे बौखलाई प्रिंसिपल ने उनकी जमकर पिटाई की। इसमें कई छात्र छात्राएं बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद प्रिंसिपल फरार है। भुवनेश्वर में ईटीवी न्यूज उड़िया के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर के लुइस रोड पर बने इस दफ्तर का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मौके पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा मौजूद रहे। शुक्रवार को भारत ने टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 54 रनों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी। इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 178 रन बनाए। भारत के लिए रॉबिन उत्तपा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। भारत की पहली कबड्डी लीग प्रो कबड्डी लीग का दूसरा सीजन आज से शुरू होने जा रहा है। रात 8 बजे से पहला मैच मुंबई और जयपुर की टीमों के बीच खेला जाएगा। उधर प्रो कबड्डी लीग के बारे में शिवसेना ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी में खेलने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई भी टीम पाक खिलाड़ियों को शामिल करेगी तो मुंबई और महाराष्ट्र में प्रो कबड्डी के मैच नहीं खेलने देंगे। डेविस कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुकाबला पहले दिन 1-1 से बराबरी पर रहा। भारत ने सोमदेव देववर्मन के सिंगल्स मैच में हार झेली, जबकि यूकी भांबरी ने दूसरे सिंगल्स में देश को बराबरी दिलाई। खबर है कि सलमान खान डांस रियलिटी शो नच बलिए 7 के फिनाले शो में शामिल होंगे। रविवार को होने वाले इस शो के जज चेतन भगत और प्रीति जिंटा के साथ सलमान खान भी इस अवसर पर मौजूद रह सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान और आलिया भट्ट की फिल्म कपूर एंड सन्स अगले साल रिलीज होगी। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इस फिल्म का निर्देशन किया है शकुन बत्रा ने। अभिनेत्री सोहा अली खान ने हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अपनी आने वाली फिल्म 31 अक्टूबर की तस्वीर पोस्ट की है। इस फिल्म में सोहा के साथ एक्टर वीर दास काम कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा शनिवार को 33 साल की हो जाएंगी। परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए प्रियंका भोपाल में गंगाजल 2 की शूटिंग से वापस मुंबई लौट आई हैं। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख के साथ अब जैकी श्रॉफ भी हाउसफुल 3 का हिस्सा होंगे। बता दें कि इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं।